आज शिवराज जी देश के कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सांसद हैं। यहाँ कई साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। मेरे उनसे कुछ सवाल है पद यात्रा से पहले कि शिवराज जी आप झूठ बोल के गए, धोखा दे के गए। आपने 3100 के धान की बात की थी, 2700 के गेहूं की बात की थी, 6000 सोयाबीन की बात की थी, और आपने एक भी वादा डबल इनकम की किसान की बात की थी, लागत घटाने की बात की थी। और मध्य प्रदेश का किसान खून के आंसू रो रहा है। जो सोसाइटियां हैं सहकारी, उसमें भी और भी हो गया, इसलिए कि आपने कह के गए थे मैं ब्याज में भर दूंगा, वो ब्याज भी नहीं भरा आज की सरकार ने। तो इनके उत्तर कौन देगा? और फिर आप पद यात्रा करो तो मूंग की खरीदी की घोषणा आपकी सरकार ने नहीं की। आपने प्याज 1 रुपए किलो फेंकना पड़ रहा है। फिर इस तरीके से, जिस तरीके से आपकी पद यात्रा करके गुमराह करने की बात करते हो, तो मैं एक 37-38 हफ्ते से आपसे समय मांग रहा हूं किसानों के दर्द को लेके। आपने वो समय तो नहीं दिया। मैं भी किसान का बेटा हूं। तो मेरा आग्रह है कि ये सवाल खड़े हैं, आपने धोखा देकर वोट लिए, तो यात्रा से पहले उस धोखे का जवाब दो, तब तो आपकी यात्रा की सार्थकता है। अन्यथा 100 सप्ताह में आपसे समय मांगूंगा। उसके बाद इसी विदिशा में, इसी बुधनी में, जहां पद यात्रा कर रहे हैं लाखों किसानों को लेके आपको घेरने आऊं। शिवराज सिंह जी को पद यात्रा से पहले जो धोखा देकर किसानों को वोट लिए, वो 3100 के धान के नाम पर, 2700 के गेहूं के नाम पर, 6000 के सोयाबीन के नाम पर, डबल इनकम के नाम पर, उसका जवाब कौन देगा और उसका हिसाब कौन देगा? अभी जब आप पद यात्रा कर रहे हो, किसानों के मूंग की फसल खड़ी है, सरकार के मुंह में मूंग भरा गया है, वो भी नहीं बात कर रही है। क्या होगा 1 रुपया किलो जब प्याज फेंकना पड़ेगा किसान को, इसका उत्तर कौन देगा? जो डीएपी आपने 1800 रुपए कर दी, लागत बढ़ा दी, इनकम नहीं बढ़ी, डबल इनकम नहीं हुई, इसका उत्तर कौन देगा? और शिवराज जी, मैं आपसे पिछले 37 हफ्ते से, सप्ताह से, वीक से आपसे समय मांग रहा हूं किसानों के दर्द को लेकर। वो समय तो दे नहीं रहे हो। 100 सप्ताह जिस दिन हुआ, इसी बुधनी में, इसी विदिशा में लाखों किसानों के साथ में पहुंचूंगा। मैं आग्रह करता हूं, जो धोखा दिया उसका जवाब दो, हिसाब दो, पूर्ण करो जो वादे किए थे। अन्यथा आपकी पद यात्रा की सार्थकता आपका पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। मध्य प्रदेश में गृह नाम का कोई कुर्सी बची नहीं, न कोई व्यक्ति है। बहुत दुख है। अभी मोदी जी आ रहे हैं भोपाल और सिंदूर का कार्यक्रम करेंगे, उसमें सब महिलाएं बहनें पार्टिसिपेट करें। मोदी जी को अब ये देखना पड़ेगा, देश के गृह मंत्री को देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होता है। खंडवा की जघन्य गैंग रेप हत्याकांड क्या है? एक बेटी के साथ बलात्कार किया और उसकी बच्चादानी राड़ डालकर प्राइवेट पार्ट से निकाल के फेंक दिया। क्या ये वो दिल्ली में निर्भया हुआ था, उससे खतरनाक काम नहीं है? और अगर इसके बाद भी गृह मंत्री ये कहते हैं मैं योग्य हूं, तो मुझे शर्म आती है कि मेरे मध्य प्रदेश का गृह मंत्री इतना अयोग्य है। आज जिस तरीके का भयानक गैंग रेप और हत्याकांड खंडवा में हुआ है, ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि गृह मंत्री का पद, कुर्सी मध्य प्रदेश में नहीं बची। हमारी बहनें, 25 बहनों के साथ रोज मध्य प्रदेश में बलात्कार होता है और सरकार, कानून, कोई कार्रवाई जीरो। मैं मानता हूं प्रधानमंत्री जी भोपाल आ रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं आप खंडवा चले और ये सरकारी खर्चे पर बहनों को यहां लाया जा रहा है, उसी सरकारी खर्चे पर आप खंडवा में यही सभा करो और बताओ 3000 रुपए बहनों को क्यों नहीं दिए। और ये जघन्य हत्याकांड हुआ, इसके लिए दोषी कौन है? एक बेटी जिसका रेप किया और जिसके प्राइवेट पार्ट में राड डाल दी और उसकी बच्चादानी निकाल ली, इससे भयावह और क्या हो सकता है? मोदी जी जागो, गृह मंत्री देश के जागो। हमारे प्रदेश में अब गृह मंत्री नहीं बचा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।